नमस्कार साथियों, आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास का टॉपिक आज का हमारा है पेप्टाइड। तो आज हम पेप्टाइड बांड पढ़ेंगे। पेप्टाइड बांड होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये आइए हम शुरू करते हैं इसको। फिर पेप्टाइड बांड बेसिकली होता क्या है, जैसे अमीनो एसिड जो जब दो अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उसी बॉन्ड को ही बोलते हैं पेप्टाइड बांड। अब पेप्टाइड बांड अगर हम देखना चाहें, जैसे यहाँ पे एक अमीनो एसिड लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अमीनो एसिड है आपका, ठीक है। आप नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये आपका हुआ, ये आपका अमीनो एसिड एक है ये, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ये आपका ग्लाइसिन है। नेक्स्ट हम अमीनो एसिड लेते हैं, एक और लेते हैं कोई एक एलेनिन, ठीक है। ये आपका दो अमीनो एसिड हुए। अब जब ये दो अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो H2O बाहर निकाल देते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसके बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। फिर वापस ये आपका ये जो है आपका इतना है, ठीक है। ये यहाँ तक का एक अमीनो एसिड का इतना पार्ट है। शेष आपका जो नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास रहेगा, ठीक है। ये एलाइनिन का पार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो एमाइड ग्रुप है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, देखेंगे यहाँ पे। तीसरी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे अगर देखने सी डबल बॉन्ड ओ एस, ठीक है, इस तरह कुछ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो नाइट्रोजन होता है उसके पास दो लोन पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना डोनेट कर देता है कार्बन के पास, और कार्बन के पास जब जाता है तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस ग्रुप निकला और इस एमीन ग्रुप का एक हाइड्रोजन लेके कंबाइन करके आपका H2O बाहर निकाल देता है, ठीक है। इस तरीके से आपका अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये दो अमीनो एसिड का केस हुआ। अगर ये 3-4 अमीनो एसिड हो, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड हो, तो पूरा आप यही सेम प्रोसेस रिपीटेड फॉर्म में होंगे और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। अब पेप्टाइड बॉन्ड जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उस बॉन्ड को ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा जब पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को, अगर इस पेप्टाइड बॉन्ड को देखें, यहाँ पे जो है, इसी को बोलते हैं एमाइड लिंकेज, ठीक है। एमाइड लिंकेज भी इसी को बोलते हैं हम। इस बॉन्ड को, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप के जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और या फिर एमाइड लिंकेज। तो इन्हीं बातों को हम समझ चुके हैं भी, और इसी स्लाइड में इन्हीं बातों को लिखा हुआ है। एन अमीनो एसिड कैन बी मेड टू पॉलीमराइज टू पॉलीमाइड। यहाँ बोला क्या जाता है कि अमीनो एसिड जो होता है वो पॉलीमराइज होकर, पॉलीमराइज मतलब होता है कि जब एक अमीनो एसिड न होके बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कर लें और इस तरीके से एक एमाइड बनता है, एक एमाइड बनता है, उसे बोलते हैं पॉलीमाइड, ठीक है। और पॉलीमाइड का कहने का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा एमाइड ग्रुप लगे होंगे उसमें, तो आपका पॉलीमाइड होता है। और उसी पॉलीएमाइड को हम पॉलीमाइड जो बनता है जिसमें बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब जैसा कि इसके पहले मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड हुआ ये, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब ये बॉन्ड जब ये अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होगा कि एक से ज़्यादा अमीनो एसिड इसमें कंबाइन किए हुए हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ तक देखें, एक अमीनो एसिड है और नेक्स्ट जो आपका एमाइड ग्रुप है स्टार्टिंग होगा, जो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, और एक NH इसका है और एक H इसका, एमाइड का एक H और कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप बाहर निकल गया है इसका H2O के फॉर्म में, ठीक है। तो सेम अगर देखेंगे यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ है और इसी तरीके से रिपीटेड फॉर्म में चलती रहती हैं। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं फिर इस तरीके से। द एमाइड लिंकेज इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जो दो अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज, और एमाइड लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। In naming peptide, the amino acid at the end of the polymer bearing free nitrogen amine group
इज टर्म्ड एज एन टर्मिनल। यहाँ पे कहने का क्या कहा क्या जा रहा है, जो आपका अमीनो एसिड का, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है और ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसका जो फ्री एमिन ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एन टर्मिनल। और इसका जो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसको बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं बातों को लिखा हुआ है, इन नेमिंग पेप्टाइड द अमीनो एसिड एट द एंड ऑफ द पॉलीमर बेरिंग फ्री एमिन ग्रुप, ठीक है। फ्री अगर एमिन ग्रुप उसके पास है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल। द एंड ऑफ अमीनो एसिड बेरिंग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है। तो एक यहाँ पे लास्ट जो शुरुआत का होगा NH2 होगा और जो अंत में होगा अमीनो एसिड उसके पास COH ग्रुप होगा, ठीक है। तीनों के यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपका शुरुआत का जो एमिन ग्रुप है इसको बोलेंगे हम एन टर्मिनल और जो लास्ट का होगा उसको बोलेंगे हम सी टर्मिनल, ठीक है। इन्हीं बातों के यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से कुछ इसका हम फिगर में भी देख सकते हैं, जैसा कि अब देखेंगे पॉलीपेप्टाइड की चेन पूरी है, शुरुआत का जो उसको बोलेंगे एन टर्मिनल और लास्ट का जो होगा भैया इसको बोलेंगे हम सी टर्मिनल, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जैसे अमीनो एसिड को अगर हम लिखने के लिए कहा जाए तो साइंटिस्ट ने, क्योंकि अमीनो एसिड के नाम देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो उनको एक एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा गया। जैसे आपका लाइसिन होता है, ल्यूसिन है, तो उसको हम लिख सकते हैं LU, ठीक है। किसी भी अमीनो एसिड का 3 लेटर, शुरुआत के 3 लेटर जो होंगे उनको हम लिख लेंगे, आपका उस अमीनो एसिड को वो पूरा बता देगा कि कौन सा अमीनो एसिड वो है। जैसे अगर हम एलेनिन का लिखना चाहें तो ALA लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि एलेनिन ही है। मेथियोनिन का होगा METH, ठीक है, MET अगर कहीं भी लिखा आ गया हुआ, और सीक्वेंस फॉर्म में होते हैं ये, जैसे एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए GLY लिख दिया गया यहाँ पे तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है, LL लिख दिया गया, ठीक है, आपका एलेनिन हो जाएगा। अगर सिस्टीन लिख दिया, SYS लिख दिया, ये सिस्टीन हो जाएगा। अगर ल्यूसिन लिख दिया गया, LU लिख दिया, ये ल्यूसिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका संक्षेप में एक लिखने का तरीका होता है किसी भी अमीनो एसिड का, ठीक है। ये अमीनो एसिड के बारे में हुए, और हम नेक्स्ट क्लास में अगर देखेंगे कि इनका जो सी टर्मिनल है कौन सा, O टर्मिनल है, उनको हम सी टर्मिनल जैसे होता नहीं आपका एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल होगा, तो हम इनको आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे होगा इनका आइडेंटिफाई। और इनके लिए 2 मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड है आपका सेंगर मेथड, ठीक है, एक सेंगर मेथड होता है और एक होता है आपका इंडमान, ठीक है, इंडमान मेथड, ठीक है, एक इंडमान मेथड होता है। तो इन रीजेंट है में इंडमान मेथड जो होता है, एक वैज्ञानिक थे दोनों लोग, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम किसी भी अमीनो एसिड का जो होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का आपका एन टर्मिनल कैसे हम पता लगा सकते हैं और एन टर्मिनल कैसे हम पता लगाएंगे उसको। तो यहाँ पे एक मेथड आपका है सेंगर मेथड, जिसमें अगर हम देखें, ठीक है, इसमें अगर देखना चाहें हम 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेंगर मेथड इंडमान में हम फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है उसे कंबाइन कर लेता है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्लीवेज हो जाता है उस अमीनो एसिड का। तो इस तरीके से हम इनको हम आइडेंटिफाइड कर लेंगे कौन सा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कैसे